Hello everyone, you are watching this video our YouTube channel Spoken Research। डियर स्टूडेंट, कल से लगातार देख रहा हूँ मैं कि स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर जो क्लासें स्पोकन में हमने करी हैं बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के कुछ ट्रिक्स बताइए, क्योंकि सेंटेंस बनाना ही स्पोकन में मेन रोल नहीं होता है, उनमें प्रैक्टिस करना होता है। स्पोकन चलता है आपका प्रैक्टिस से, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप सीखोगे। इसलिए शुरू से पर्सनली मेरा एक ही सिद्धांत रहा है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितने ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा ही आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप सीखोगे। ठीक है, तो आज जो बात करने वाले हैं वो मेनली करने वाले हैं हम, आज जो बात करना है वो प्रैक्टिस पे करने वाले हैं। प्रैक्टिस पे आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे द्वारा जो बताई गई कुछ ट्रिक्स एंड कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप विद इन 8 दिन के अंदर ही आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो मेरे बताए हुए अनुसार चलना है आपको। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्शन है, किस इंस्ट्रक्शन को कहाँ फॉलो करना है, कौन से इंस्ट्रक्शन है, क्या रूल्स हैं, इनके सभी के बारे में ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं बोर्ड पर। ओके, अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी क्लासें करी हैं उनमें जो फर्स्ट वाली जो क्लास हम क्लास वाइज से कर देंगे। ठीक है, क्लास वाइज करी है हमने इज़, एम, आर। अब देखिए इसके जो आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाई भी इनको साथ में देखते चलेंगे। आइडेंटिफाई आपकी रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी आइडेंटिफाई है। सेकंड नंबर पर हमने रीड किया था विल, विल वाली क्लास हमने करी थी। इसके जो आइडेंटिफाई वो करी तब गा, गी, गे। थर्ड नंबर पे जो हमने रीड किया था वो किया था कैन, कैन। इसका हमने किया था सकता है, सकती हैं, सकते हैं। फोर्थ नंबर पर कुड, इसका हमने आइडेंटिफाई किया था सका है, सकी हैं, सके हैं। फोर्थ पर नंबर पर रीड किया था शुड, चाहिए। 6 नंबर पे किया था हमने डू और डस। इसको जो आइडेंटिफाई किया था हमने ताहे, ती हैं, ते हैं। ठीक, नाउ स्टूडेंट यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि हमने अभी तक जितनी भी क्लासें करी हैं स्पोकन में, उन स्पोकन को हम रीड करना है। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। अब एक सेंटेंस लीजिए, एक सेंटेंस में हमें सभी क्लासों में उनको अप्लाई करना है। ठीक है, जितनी भी क्लासें करी हैं उनमें सभी क्लासों में आपको अप्लाई करना है। अप्रोच मान लीजिए कि हमने एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, एक सेंटेंस लिया है, एक सेंटेंस में हमको सभी में अप्लाई करना है। किससे करना है, एक सेंटेंस लीजिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेंगे, सभी क्लासों में अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे लगे। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, इसमें डू डज नहीं आएगा क्योंकि आपका एक पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव में आपका डू डज नहीं लगता है। ओके, अब देखिए ये हो गया। अब इस प्रकार से आप एक ही सेंटेंस को, एक ही क्लास में एक ही सेंटेंस का आपको, जब फर्स्ट वाली क्लास इसके आपको 10 सेंटेंस बना देना है। 10 सेंटेंस क्या कैसे बनाना है उसका देखिए। ठीक है, 10 सेंटेंस कैसे बनाना है, जैसे कि मैं ताजमहल देख रहा हूँ, आई एम सीइंग ऑन द ताजमहल। बस रोड पर चल रही है, बस इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। वहाँ खेल रही है, सी इज़ प्लेइंग। मैं तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग। वहाँ तुम रो रहे हो, यू आर वीपिंग।
तो इस प्रकार आपको 10 सेंटेंस लेना है। इसके 10 सेंटेंस सेकंड वाली क्लास है विल के भी आपको सेम वैसी प्रोसेस करना है। 10 सेंटेंस इसका लेना है। कैसे लेना है इसके बारे में देखिए। विल में देखिए आपकी, जैसे कि मैं लिखूँगा आई विल राइट, मैं जाऊँगा आई विल गो, मैं वहाँ जाऊँगा आई विल गो देयर, मैं यहाँ आऊँगा आई विल कम, तुम वहाँ जाओगे यू विल गो, इसके बाद रानी वहाँ जाएगी रानी विल गो, शिक्षक पढ़ाएंगे टीचर विल टीच, शिक्षक बोर्ड पर पढ़ाएंगे टीचर विल टीच ऑन द बोर्ड, शिक्षक लिखेंगे टीचर विल टीच। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलेगा सचिन तेंदुलकर विल प्ले क्रिकेट। रानी मुखर्जी हंस रही है तो रानी मुखर्जी इज़ लाफिंग। अब देखिए रही है मिस रहा रही, गी गागी गे मिस विल। ठीक इसी प्रकार सेम प्रोसेस करना है आपको कैन की। कैसे करना है कैन की, जैसे कि पत्ता पेड़ से गिर सकता है तो ट्री कैन फॉल इन द ट्री। ओके, ट्री कैन फॉल इन द ट्री। अब देखिए आप इसके बारे में देखना है कि शिक्षक पढ़ा सकते हैं टीचर कैन टीच, शिक्षक बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं टीचर कैन टीच ऑन द बोर्ड। बच्चे मैदान में खेल सकते हैं चिल्ड्रन कैन प्ले इन ग्राउंड, या गार्डन है तो फिर बगीचे में तो गार्डन बोल सकते हैं। अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा सकती हूँ आई कैन गो टू मार्केट। अब इस प्रकार इससे ले लीजिए आप, कुड से ले लीजिए 10 सेंटेंस आप कुड से ले लीजिए, जैसे कि मैं वहाँ नहीं जा सका आई कुड नॉट गो देयर, मैं यहाँ नहीं आ सका आई कुड नॉट कम हियर। तुम वहाँ जा सके तुम वहाँ जा सके यू कुड गो देयर, तुम स्कूल जा सके यू कुड गो टू स्कूल। मैं यहाँ काम नहीं कर सका आई कुड नॉट डू दिस वर्क, तुम यहाँ काम नहीं कर सकते नहीं कर सके यू कुड नॉट डू दिस वर्क। इस प्रकार आप टेंशन है। अब फिफ्थ वाला देखिए शुड वाले में आपको चाहिए इसका क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई देखा था हमने। आइडेंटिफाई में क्या देखा चाहिए, देखिए मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ लेकिन आपको फर्स्ट में आपको थोड़ा आपके अकॉर्डिंग बनाना है। मतलब आपको इतना फर्स्ट नहीं बन रहा है, आपको इतने स्पीड से नहीं बन रहा है, आप स्लो बनाएंगे। क्योंकि हमको क्या है कि जब थोड़ा हैबिट जो बनी हुई है वो थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की है, तो जो हैबिट बनी है वो थोड़ा स्पीड में पढ़ाने की है, तो आपको इसका थोड़ा फर्स्ट में आपको थोड़ा स्लो करते जाना है। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे स्लो होता है तो उसमें आपको रैपिड में लगाना है, रैपिड फायर करना है, मतलब आपको तेज बोलते जाना है। अब देखिए चाहिए, जैसे कि हमें पानी पीना चाहिए वी शुड ड्रिंक वाटर, हमें कम पानी पीना चाहिए वी शुड ड्रिंक लेस वाटर, हमें वहाँ जाना चाहिए वी शुड गो देयर, हमें स्कूल जाना चाहिए वी शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें खेलना नहीं चाहिए यू शुड नॉट प्ले, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए टीचर शुड टीच। इसके बाद में है आपका माधुरी दीक्षित डांस करना, माधुरी दीक्षित को डांस करना चाहिए माधुरी दीक्षित शुड डांस। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये 10 सेंटेंस इसके बना देने हैं। अब आता है आपका डूडस में आता है आपका कि इसमें आपको पॉजिटिव में डूडस नहीं लगता है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव कन्फर्मेशन में लगता है। और ये आपको बता दिया गया है कि आपकी जब एक की बात होगी तो आपका डस लगेगा, एक से ज़्यादा की बात होगी तो आपका डू लगेगा। ठीक है, थर्ड पर्सन कौन से आपके ही सी इट या कोई सा नेम, इसमें आपको डर लगेगा। और आई यू वी दे इन्हें एक होगा तो आपका लगेगा डू। ओके, डू लगेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है। अब देखिए इसको, मैं जाता हूँ आई गो, तुम जाते हो यू गो, वहाँ जाती है सी गो, वहाँ जाता है ही गो, वहाँ स्कूल जाती है सी गो टू स्कूल, वहाँ स्कूल से आती है सी कम्स टू स्कूल। वे खेलते हैं दे प्ले, वे मैदान में खेलते हैं दे प्ले इन ग्राउंड, है ना। इस प्रकार अब देखिए इन सभी को इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है आपको। अब नेक्स्ट जब हमर आता है, अब इनको करना है कोई क्वेश्चन वर्ड में। अब एक और होता है आपका कन्फर्मेशन जिस पर वो बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब कन्फर्मेशन में क्या करेंगे, टाइम वर्ड को पहले ले जाएंगे, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सका। कुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ मीन्स क्या होता है ताती थे, यानी आपका डूडस है, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। तो
डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, इस प्रकार आपका कन्फर्मेशन बन जाएगा। नेगेटिव है तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर इज़ नॉट टीचिंग, शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, टीचर विल नॉट टीच, शिक्षक नहीं पढ़ा सकते, टीचर कैन नॉट टीच, शिक्षक नहीं पढ़ा सके, टीचर कुड नॉट टीच, ठीक है, शिक्षक को नहीं पढ़ाना चाहिए, टीचर कुड नॉट, टीचर शुड नॉट टीच, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, टीचर डज नॉट टीच। इस प्रकार आपको ये आपको नेगेटिव का बना सकते हैं, ठीक है। अब एक होता है आपको क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी कोई डेली रूटीन, और उससे पहले जो बनाई थी वो बनाई थी हमने क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का पूरा डिटेल वीडियो बना दी है, उसको एक बार विजिट करिए, देखिए। ओके, अब देखिए एक होता है आपको क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले में क्वेश्चन वर्ड, सेकंड में टाइम वर्ड, उसके बाद में आता है आपका डूअर, नेक्स्ट आता है आपका एक्शन, ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका लगता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क का आपको फॉर्मूला देख सकते हैं आपका, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड का, कि आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, टाइम वर्ड लगाना है, डूअर, एक्शन और ऑब्जेक्ट। यदि इस प्रकार से आप ये मान के चलिए तो क्वेश्चन वर्ड का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होता है हमारे, तो क्वेश्चन वर्ड हमारे मैनी टाइप के होते हैं, उनमें से कुछ खास है, जैसे कि होता है आपका वाट, ठीक है, वाट, वेन, वेयर, वाई, ठीक है, उसके बाद में होता है आपका विच, हुज। ये और भी मैंने टाइप के होते हैं, कई टाइप के। इसमें आपको टाइम वर्ड देखिए, ये वाले टाइम वर्ड है इज, एम, आर, कैन, कुड, शुड, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका विल है, उसके बाद में आपका डूडस, ये आपके अभी तक हमने जो क्लास करी हैं उनमें अब इतने सारे टाइम वर्ड हमने लगाए हैं, इनमें टाइम वर्ड या आपको टोटल क्या क्वेश्चन वर्ड है। अब डूअर, ठीक है, अब डूअर आपको कोई सा भी हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, दे क्या बोलते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, इट हो सकता है, यू हो सकता है ना, उसके बाद में दे हो सकता है ना, उसके बाद में आपका वी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका डूअर। इसमें डूअर आपका कुछ भी हो सकता है। एक्शन है, एक्शन आपका कुछ भी, एक्शन आपका जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने होता है ड्रिंक, ड्रिंक हो सकता है वो, डांस हो सकता है वो, ठीक है, डांस हो सकता है, स्पीक हो सकता है वो, ईट हो सकता है वो, ठीक है, राइट हो सकता है वो, उसके बाद में होता है आपका प्ले हो सकता है। एक्शन एक समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी एक्शन आपके अलग अलग टाइप की होती है, प्रत्येक क्लास में एक्शन अलग अलग लगती है, डिफरेंट टाइप की। ऑब्जेक्ट आपको कुछ भी हो सकता है, यू हो सकता है, मी हो सकता है, माई हो सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, उसको देखना है। इसके सबसे पहले लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद टाइम वर्ड, इसके बाद डूअर, इसके बाद एक्शन और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि क्वेश्चन वर्ड को कैसे हम इन जो क्लासें इनमें कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हम इनका कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको देखिए। जैसे एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, या बोल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी स्पीकिंग बोल रहा है, तो एक सिंपल बन जाएगा महेंद्र सिंह धोनी इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए अब ये होता है कि आप इस क्वेश्चन वर्ड में देखना है कि क्वेश्चन वर्ड में करना क्या है। क्वेश्चन वर्ड में देखना है तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी इंग्लिश क्यों बोल रहा है, क्यों मीन्स क्या होता है आपका शुड। ये आपका क्या होता है कि क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन वर्ड आया है, क्यों बोल रहा है। अब देखिए क्यों बोल रहा है मीन्स महेंद्र सिंह धोनी स्पीक क्यों बोल रहा है, क्यों मतलब आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा रूल्स के अकॉर्डिंग, क्यों बोल रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी इंग्लिश क्यों बोल रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड वाई, क्यों बोल रहा है, तो महेंद्र सिंह धोनी एक नाम है आपका, ठीक है, वाई इज महेंद्र सिंह धोनी स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। अब इसी को हम सेकंड वाली क्लास में ले सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी इंग्लिश क्यों बोल सकता है,
तो वाई कैन महेंद्र सिंह धोनी स्पीक इंग्लिश, महेंद्र सिंह धोनी स्पीक क्यों बोल सका, वाई कुड महेंद्र सिंह धोनी स्पीक इंग्लिश, महेंद्र सिंह धोनी को स्पीक इंग्लिश क्यों बोलनी चाहिए, वाई शुड महेंद्र सिंह धोनी स्पीक इंग्लिश, महेंद्र सिंह धोनी को इंग्लिश क्यों बोलेगा, बोलेगा मीन्स विल, वाई विल महेंद्र सिंह धोनी स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंस देख सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं बिल्कुल सिंपल, जैसे कि तुम लिख कब रहे हो। अब देखिए कब मीन्स आपको क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आना तय है। अब देखिए तुम लिख कब रहे हो, कब रहे मीन्स आपका देखिए कब रहे हो। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है कब, कब रूल्स के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन वर्ड कहाँ लेके जाना है पहले, तो कब को क्या बोलते हैं आपका व्हेन, व्हेन मीन्स होता है आपका कब, व्हेन तुम। अब तुम एक से ज़्यादा की बात हो रही है आपकी, और ये आपका क्लास है रहा रही वाली यानी एग्जाम आर वाली क्लास है, तो व्हेन आर यू। अब आता है आपका डूअर, यू एक्शन आती है आपकी लिखने बोलते हैं WRITT राइटिंग, ये हो गया व्हेन आर यू राइटिंग, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तुम कब लिख रहे हो, ठीक है, व्हेन आर यू राइटिंग, तुम कब लिख रहे हो, व्हेन आर यू राइटिंग, तुम कब लिखोगे, लिखोगे मीन्स क्या होता है विल, तुम कब लिखोगे, व्हेन विल यू राइट। अब इसमें आईएनजी नहीं आएगा, व्हेन विल यू राइट, तुम कब लिख सकते हो, व्हेन कैन यू राइट, तुम कब लिख सके, तो व्हेन कुड यू राइट, तुम्हें कब लिखना चाहिए, व्हेन शुड यू राइट, तुम कब लिखते हो ताती ते आ गया, ठीक है, ताती ते आ गया, तो तुम कब लिखते हो, व्हेन डू यू राइट, तुम कब लिखते हो। तो इस प्रकार ये आपके सिर्फ एक क्या बोलते हैं टाइम वर्ड लगाने से, टाइम वर्ड चेंज करने से हमारा पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, उनके जो आइडेंटिफाई पहचान भी चेंज हो गई। यहाँ इज़एमआर था, यहाँ विल आ गया, यहाँ कैन आ गया, कोड आ गया, यहाँ शुड और ये आपका डू आ गया। तो इस प्रकार से आपकी जो वर्क है इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन वर्ड वर्क करते हैं, और जो रूल्स के अकॉर्डिंग है आपको जो फॉर्मूला दिए गए हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ओके, देखते हैं तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या सीख रहे हो, व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम कब खाओगे, व्हेन विल यू ईट, तुम कब स्कूल जाओगे, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, वेयर मीन्स कहाँ, तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टू स्कूल। अब आता है वाई आपको होता है रीज़न जानने के लिए, रीज़न में क्यों, जैसे कि तुम्हें खाना क्यों खाना चाहिए मीन्स क्या होता है आपका शुड, तुम्हें खाना क्यों खाना चाहिए, तो वाई शुड यू ईट फूड, तुम्हें खाना क्यों खाना चाहिए। अब विच में होता है कौन सा, या आपकी एक चॉइस रहती है कि विच पेन विल यू बाय, मतलब तुम कौन सी पेन खरीदोगे, विच पेन विल यू बाय, या विच इज़ योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कौन सा है। हुज में होता है आपका किसका, या किसे, ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड है किसे, जैसे कि हुज दिस बोतल, किसकी बोतल, हुज दिस पेन, किसकी पेन, हुज दिस चौक, किसकी पेन, हुज दिस सेलफोन, किसका सेलफोन। इस प्रकार तो या आपका एक पोजीशन के लिए होता है, जैसे बोला कि हुज दिस पेंसिल, तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई पेंसिल। जब माई आया है, ये जो इसमें जो माई आया है ये आपका क्या है, एक पोजीशन है, ये माई आया है, इसमें एक पोजीशन है आपका। तो ओवरऑल आपको सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपके एक ही सेंटेंस को सभी क्लासों में अप्लाई करना है। उसके बाद में ये जो आपको क्वेश्चन वर्ड हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड को या फॉर्मूला होता है उनको क्वेश्चन वर्ड हमारे और भी कई सारे होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ समझाने के लिए इतने लिखे हैं। टाइम वर्ड है, टाइम वर्ड भी आपके कई, ये अलग अलग क्लास के अलग अलग टाइम वर्ड होते हैं। डूअर आपके ये सेम है, ठीक है। डूअर आपके क्या बोलते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगते हैं, जैसे कहीं पे यू आ रहा है, कहीं पे वे आ रहा है, ठीक है।
अब उसमें देखिए एक्शन आपकी एक फॉर्मेलिटी के लिख दी है, यहाँ पर लिख दी गई है, एक आपको एक समझाने के एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी गई, लेकिन आपके एक्शन कोई भी हो सकती है, यानी किसी कहीं और भी हो सकती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन सभी को छोड़कर ऑब्जेक्ट लगता है, जिससे कि होता है मैं तुमसे पेन खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे पेन खरीद रहा हूँ, क्या हो जाएगा मैं तुमसे पेन खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग पेन यू, आई एम बाइंग पेन यू, मतलब मैं तुमसे पेन खरीद रहा हूँ। तो इसमें देखिए इसमें जब एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिविंग और एक होता है आपका नॉन लिविंग। अब देखिए इसमें क्या करना है कि जब 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो इसमें आपको फर्स्ट वाला लगाना है। कौन सा वाला है? जो आपका लिविंग वाला है उसको आपको पहले लगाना है, जैसे कि आई एम बाइंग पेन यू। अब देखिए इसमें लिविंग तो ये है और नॉन लिविंग तो यदि तो यह आपका सेंटेंस क्या है, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? आई एम बाइंग यू पेन, ये मैं तुमसे पेन खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग यू पेन। तो इसमें आपका जो लिविंग वाला है ये आपका पहले फर्स्ट नंबर पर जाएगा और पेन है आपका सेकंड नंबर पर जाएगा। ओके, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी को अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ना स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली जो क्लास है हमारी पास्ट वाली, जो पास्ट में जो भूतकाल है, जो समय बीत गया है, उसके बारे में करेंगे। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।